हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस सेशन में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है आप लोगों के, जिससे का नाम है लघु कथा लेखन। यानी लघु यानी होता है बेटा छोटी, यानी छोटा, और कथा यानी कहानी, लेखन यानी लिखना होता है। ऐसे आप लोगों को एक वाक्यांश दिया जाएगा, वाक्य दिया जाएगा, जो जैसे कि बिना विचारे जो करे जो पाछे पछताए। तो बिना विचार के कोई भी कहानी। अब एक बात बताऊं, मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि लघु कहानी कैसे लिखनी चाहिए, कैसे शैली होनी चाहिए। आप नहीं समझो तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप कहो कि सर नहीं, हमें तो थोड़ा सा हमें बताओ कैसे लिखते हैं। तो ये बताओ, ये जो शब्द आ रहे हैं, बिना विचारे जो करे जो पाछे पछताए, क्या आप लोग नहीं बता सकते? कोई भी कहानी नहीं ले सकते? हाँ, जैसे कि आप लोग पता है, एक किसान था, एक नेवला रखता था अपने पास में। एक दिन वो अपने काम के सिलसिले शहर चला जाता है। उसका बच्चा होता है, उसकी वाइफ होती है, वाइफ घर के काम में लगी रहती है। उसी समय एक सांप आ जाता है। सांप आ गया तो वो अब नेवला बच्चे की तो रक्षा करेगा ना, हाँ, करेगा नहीं करेगा? तो उसने सांप को काट डालता है। अब वो सब बाहर वेट करता है किसान का। तो उसके मुँह कि जैसे किसान आता है, उसके मुँह में खून देखता है, तो वो देखता है कि बच्चे को काट लिया। तो बिना विचारे उसने अंदर जाके देखा, कुछ भी नहीं, उससे पहले सांप को नेवले को मार डालता है। अंदर जाके देखा तो सांप का टुकड़ा टुकड़ा हुआ था। अब वो बाद में पछताता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे कि मान लो ये नहीं आया और ये आ गया, मान लो बाद में संदेश भी लिख सकते हैं कि बिना सोच समझे कोई भी कार्य हमें बिल्कुल नहीं। जैसे आ गया कुसंगति का फल। कु यानी क्या होता है? बुरी, बुरी संगति का फल। तो आपको एक कहानी लिखनी है। कहने का मतलब क्या है? अपने शब्दों में नहीं लिखनी है, जो भी आप तक आपने कोई कहानी पढ़ी। और यदि आप फिर भी कोई कहानी जानते हैं, लिखना जानते हैं, तो आप यदि उन शब्दों को समझ रहे हैं तो आप कहानी लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार मैं दिखा देता हूं कि किस प्रकार से क्या कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होनी चाहिए लघु कथा लेखन के लिए। तो कथाकार को सही कथानक का चुनाव करना आवश्यक होता है। लघु कथा यथार्थ वास्तविकता पर आधारित, वास्तविकता यथार्थ होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, ध्यान रखना है। कथा में निरंतरता का समावेश होना बहुत आवश्यक। निरंतर होना चाहिए, एक वाक्य दूसरे वाक्य से मेल खाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुसंगति का प्रभाव हम लोग लिख रहे हैं और उसमें अच्छी संगति का प्रभाव हम लोग लिख दें। नहीं बेटा, जैसे अभी बताएं, बिना विचारे जो करे जो पाछे पछता है, तो हम उसी पे लिखना है। पूरा का पूरा निरंतरता होनी चाहिए। ठीक है। लघु कथा की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए, पात्रानुकूल होनी चाहिए। दो शैलियाँ होती, या तो विवरणात्मक शैली में लिखो या संवादात्मक से। संवाद जानते हो ना, एक दूसरे जब संवाद करते हैं तो। ठीक है। और दूसरी बात हम लोग बात करेंगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कहानी को लिखते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो तीन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना है: समय, वातावरण और स्थान। ये तीनों चीज़ें हमेशा देखी जाती हैं। ठीक है। और लघु कथा की शैली बहुत रोचक होनी, जिससे कि लेखक को मन में पहली लाइन पढ़ते ही जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, तो ये तो मुझे पूरी कहानी पढ़नी है भाई। ठीक है। जैसे कल्पना शक्ति के अनुसार कहानी को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कोई संदेश अवश्य में छोड़ सकते, जैसे मैंने बताया ना, कोई संदेश, जैसे मैंने ये छोड़ा है, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी संदेश आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि सदा झूठ बोलने वाले सच पर कोई विश्वास नहीं करता, जैसे ये आ रहा है ना, इसके ऊपर लिखना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा, एक चरवाहा और एक भेड़िया होता है। वो हमेशा कहता है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, अपने भेड़ों को चराता है। लेकिन जब लोग वहाँ जाते हैं, देखता है कि वो तो झूठ बोल रहा होता है। तो हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ पर कोई हमेशा बाद में सच भी बोल दोगे ना, एक दिन सच में आ जाता है भेड़िया, तो लोग सोचते हैं यार ये तो फालतू में ही वैसे ही झूठ बोल रहा होता है, तो फिर कोई विश्वास नहीं करता है। ठीक है। लेकिन अब फिर भी आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें तो ऐसे शब्द देगा। फिर आपको एक कहानी लिखनी है आप लोगों को। कम से कम इसके लिए आप लोग क्या करना होगा, 15 से 20, बेटा कम से कम 15 से 20 लघु कथा लेखन आप लोग पढ़ के जाना, जिससे आप लोगों को एक हैबिट से आ जाए। और दूसरी बात, ये कथा लेखन क्या है, तो इसको पढ़ना चाहो इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है। ज़्यादा कुछ करना चाहते हो तो, वरना मैं तो ये कहूँगा कोई स्क्रीनशॉट मत लो यार। आप लोग जैसे ये आ रहा है आपके दिमाग में, कोई भी कहानी आ रही है, जैसे मैंने कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक कोई कहानी था, एक कौवा था, जंगल में प्यासा था, उसको एक मटका दिखाई दा। तो वहाँ पे क्या है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है बंदा। आइए बात में, एक कछुए की और एक खरगोश की कहानी याद है आप लोगों को? कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश बहुत तेज, अंत में भी आगे जाके कहता है वो कछुआ बहुत दूर है, वो सो जाता है, कछुआ निरंतर चलता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि आपको एक कहानी, मतलब जब 15 से 20 कहानी आप लोग पढ़ लोगे ना लघु कथा लेखन लगे, छोटी कहानी, लघु यानी छोटी होता है, कथा यानी कहानी होता है, तो आप लोगों को एक अभ्यास हो जाएगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो इस सेशन में केवल मैं यही समझाना चाहता था कि लघु कथा लेखन कैसे लिखा जाता है, कहानी छोटी कैसे लिखी जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लेकिन एक बार कमेंट करके अवश्य बताना है कि कैसा समझ में, थोड़ा बहुत आया ना, बस थोड़ा बहुत भी आ गया ना, तो आप लोग जैसा मैं कह रहा हूँ अभ्यास करें, तो अभ्यास कर लेना, आराम समझ में आ जाएगा बेटा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।